सांस में कंजूसी नहीं करें जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कुदरत का तोहफा सांस। पेट तक सांस को लेकर जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। आप एक खूबसूरत माहौल में बैठे हैं, बड़ा प्यारा माहौल है, ताजा माहौल है। आपके आसपास परिंदे चहचहा रहे हैं, सूरज अपने पूरे जोबन पे है। जिंदगी से भरे हुए माहौल के अंदर आप बैठे हैं, तो फिर आप कैसे खाली रह सकते हैं? आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे एनर्जी ही एनर्जी है, लाइफ फोर्स है। मैं फिर आपको ये बात याद दिला दूं, आप एक लाइफ फोर्स के अंदर ही बैठे हो। सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी, एनर्जी वो अभी है, इसी वक्त है। और इंसान की प्रॉब्लम ये है, ट्रेजेडी, अलमिया इंसान के साथ ये है कि वो प्रेजेंट में जीता ही नहीं। लाइफ फोर्स अभी है और हम गायब हैं। आएं, अभी में आ जाएं। मैं अयूब नेशनल पार्क के इस खूबसूरत माहौल में बैठा हूँ। कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ हाल है। राइट नाउ में आ जाएं, राइट नाउ में आ जाएं। जिंदगी का वो पहलू जो आपको इत्मीनान दे सकता है, आपको हकीकी खुशी दे सकता है, वो अभी और इसी वक्त मौजूद है। जिंदगी का बाकी हर पहलू, चाहे वो सोशल पहलू है, चाहे वो फैमिली का पहलू है, फाइनेंशियल पहलू है, सियासी पहलू है, जिंदगी का हर हिस्सा, हर पहलू गैर इत्मीनान बख्श है। जो सेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ माइंड है, सेटिस्फैक्ट्री डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, वो अभी है, वो नाउ में है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। इंसान की ज़रूरत तसल्ली है, इत्मीनान है। तो आपको इत्मीनान प्रेजेंट में रहते हुए मिलेगा। इस बात की याद दहानी, इस बात की अवेयरनेस, ये जो बात है ना, तसल्ली दिल को होती है। अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह हाजिरुन। राइट नाउ के अंदर यूनिवर्सल पावर है। अपने थॉट्स को, आपके थॉट्स ही दुनिया है। आपका पास्ट और फ्यूचर ही, ये जो डाटा है आपके अंदर, यही नफ्स अम्मारा है। आप ज़रा थॉटलेस होकर बैठें। राइट नाउ आई एम हियर, आई एम एम्प्टी। बी अवेयर,
अवेयरनेस इस बात की कि कहीं कोई ख्याल तो नहीं आ गया, कोई सोच तो नहीं चलने लगी। आप सिर्फ अपने माइंड को थॉट से रोक लें, जिंदगी का वो हुस्न और जमाल, जिंदगी की वो सच्ची सेहत आपका मुकद्दर बन जाएगी। जिंदगी की जो मुसाफतें हैं, जिंदगी के जो सफ़र हैं, ज़मीनी सफ़र, आसमानी सफ़र, दरियाई सफ़र और सहराई सफ़र और समंदरी सफ़र, ये सब भागने दौड़ने से होते हैं, स्पीड से होते हैं। लेकिन ये अंदर का सफ़र ठहरने से होता है। पूरी तरह ठहर जाएं। इंसान के दो गियर हैं, एक आगे और एक पीछे, यानी पास्ट, या तो पीछे पास्ट का सोचता है और या फिर आगे फ्यूचर के अंदर जंप कर जाता है। आज ज़रा प्रेजेंट में आ जाएं, न्यूट्रल हो जाएं थोड़े। जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे सोज़े जिगर में, आबाद है एक ताज़ा जहां तेरे बदन में। अंदर की ताजगी, अंदर की फ्रेशनेस, अंदर की सेहत, अंदर का हुस्न और जमाल, ये सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात की वजह से ढका छुपा है। आप जैसे ही अपने थॉट्स को मिनिमाइज कर लोगे, आपको अपने हुस्नो जमाल के दर्शन और झलकें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ओके, नाउ परिंदों की आवाजें सुनिए। ये चिड़ियों की चहचहाट, लोग यहां पर आकर भी यहां पर नहीं आते, वो उलझे रह जाते हैं। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को लॉक लगाइए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए और आप स्ट्रेच आप, फेस भी आप जाए और आप बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। ये सारी बात ही स्ट्रेचिंग किया है। और आप अच्छा जरा वापस आए। जिन लोगों का ये पोस्चर है ना, ये ऐसे, ये ऊपर नहीं जा रहा, उनका सीना जकड़ा हुआ है। दिल का मसला हो सकता है, फेफड़ों का मसला हो सकता है। कोई डॉक्टर आपको एक्सरसाइज का नहीं बताएगा, उसकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी अगर वो ये कहे कि सुबह को पार्क में जाओ। वो आपको कहेगा डेली मेडिसिन लेनी है, डेली मेरा विजिट करना है। उसका ये माइंड बन गया, इसको वो बुरी बात नहीं समझता, हालांकि ये बुरी बात है किसी बंदे को एक्सप्लॉइट करना। उसे कहना चाहिए सुबह को जाओ और मेरे दरवाजे पे मत आओ बार बार, डोंट डिपेंड ऑन मी। मैं कहता हूं सेहत के मामले को कमर्शियल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन और सेहत को जिस कौम ने कमर्शियल किया, बस वो बड़ी खराबी पैदा होगी। आप ये अपने पोस्चर को ठीक करें। मैं कहता हूं अपने पोस्चर को ठीक करें, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती अपने आप बेहतर हो जाएगी। फिर जस्ट करेक्ट योर पोस्चर, बॉडी पोस्चर, ना डिप्रेशन रहेगी, ना दिल का मर्ज रहेगा। ओके, वंस अगेन आप स्ट्रेच अप और आप फेस भी आप जरा कीजिए। अब आपने नीचे से अपने दोनों हाथों को देखना है। सब लोग मुझे बताइए, क्या आपको नीचे से अपने हाथ नजर आ रहे हैं? ओके, और स्ट्रेच कीजिए ऊपर। वेल डन, कम ऑन। और आप अब थोड़ा राइट साइड पे घूम के देखिए और वापस, लेफ्ट साइड पे घूम के देखिए, वापस। हाँ जी, ओके, अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए।
मैं आपको कहता हूं गहरे सांस ले लो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इस केमिस्ट्री को जाना, अपने अंदर एक तब्दीली फील की कि सांस किस तरह हमें गहराई तक, अंदर तक हील कर देते हैं। हम कहते हैं ब्रेथ इज लाइफ, ब्रेथ इज लाइफ, सांस जिंदगी है। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपने गहरा सांस नहीं लिया। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गुड जी। सब लोग अभी वज्रासन में बैठ जाइए, इस पोस्चर में आइए। ये देखिए, शाबाश, माशाल्लाह। ये इस पोस्चर में आइए। फेस मेरी तरफ रखिए सब लोग, आप सब लोग फेस मेरी तरफ रखिए। आंखें बंद कर लें 1 मिनट के लिए। ओके जी, 4 पे आ जाए। ये है 4 पे आना। चंद एक्सरसाइजेस जिनको अगर आप डेली कर लें तो सारी जिंदगी आप मेडिसिन फ्री रह सकते हैं। ओके जी, अपनी रीढ़ की हड्डी को घुमाएंगे। ये देखिए जी, 1 2 3 4 5, नो राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। रुकिए, लोगों की रीढ़ की हड्डी इतनी हार्ड हो जाती है, ना दाएं मुड़ती है ना बाएं। बस जो बंदा सख्त हो गया वो लाइफ फोर्स से दूर हो जाएगा। ओके जी, राइट लेग बैक से आप जरा सीधी ऊपर जाने दीजिए। राइट लेग देख सकते हैं मुझे। और आप फेस आगे से आप, और आप फेस आप, और ओके वापस। जरा ऐसे बैठिए ना, बैठिए। बंदा सेहत चाहता है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो मूवमेंट के बगैर नहीं एक्टिव होगी। मैं बार बार ये बरसों से ये कह रहा हूं, नहीं होगी। स्कूलों के अंदर जो बच्चों को आप एजुकेशन दिला रहे हैं वो बच्चों की एफिशिएंसी, बच्चों की एनर्जी को एक्टिव करने की बजाय और बुला कर देती है, क्योंकि एक प्रेशर आता है, बच्चे तनाव लेते हैं। इसलिए ये एक्सरसाइजेस उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अदरवाइज बच्चे क्या बन जाएंगे, वो एक मशीन बनेंगे, कंप्यूटर बन जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। जो लाइफ सही मानों के अंदर, जो अंदर एक पावर है इंसान के, जो अंदर एक एनर्जी है, वो मूवमेंट के बगैर नहीं जागेगी। प्रॉपर मूवमेंट और ठीक मूवमेंट, यानी ऐसा भी नहीं है कि आप घंटों ट्रेडमिल के ऊपर वो दौड़ लगाते रहें और वेट लिफ्टिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, वो गलत होगा, आपके जॉइंट खराब हो जाएंगे। मुनासिब स्ट्रेचिंग ये जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे जकड़े जाएंगे। लाइफ क्या है, किसी बर्फ के टुकड़े को देखिए। बर्फ असल हालत नहीं है, बर्फ पानी की बिगड़ी हुई हालत होती है। असल हालत तो पानी है। तो किसी बर्फ के टुकड़े को अगर आप गर्मी में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो वो मेल्ट होकर अपनी असल हालत में आएगा। तो बॉडी को जब तक आप हरारत नहीं देते, यानी मूवमेंट की हरारत, आप असल हालत में, कौन सी असल हालत, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, आसन तक़वीम की हालत में इंसान नहीं आएगा। इंसान फ्रीज होता चला जाएगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, वो घाटे में जाएगा। उसकी तमाम पावर्स, तमाम एनर्जीज, उसका दिमाग, उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसका दिल, उसके फेफड़े, सारे स्लो 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 प्रेशर। जैसे आपके मोबाइल के अंदर डाटा आता रहे और आप उसको ना निकालें तो मोबाइल हैंग हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया, उसमें से फाइलों को डिलीट करें। तो ये देखिए, मेरी तरफ देखिए, जब आप ये स्ट्रेच करते हैं बॉडी के अंदर, प्लीज स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, इस साइंस को समझिए। ये कोई आपको मैं दंड बैठक नहीं करा रहा। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आ गए, और माइंड से सारे प्रेशर आते हैं। जब आप सोचते हैं तो बॉडी एक पोस्चर लेती है। गुस्से में बंदा अपनी मुट्ठियों को बंद करता है, बॉडी को ऐसे सुकेड़ता है, दांतों को दबाता है। तो आपकी बॉडी जो ऐसे जकड़ी गई है, उस स्ट्रेच से वापस खुलेगी, वापस बॉडी असल हालत में आएगी।
फिर मैं कहता हूं शॉर्टकट कुछ ही नहीं है। अगर सेहत चाहिए, मर्जी आपकी है, जे डॉक्टरां दे चक्कर लाने तुहाडियां मर्जियां, जाओ हस्पतालों दे विच, जाओ डॉक्टरां दे पिछे, जाओ बाबियां दे पिछे, जाओ गट्टां तवीज़ां पिछे। तुहाडे अंदर, आपके अंदर इतना बड़ा, इतना प्यारा इंसान छुपा हुआ है, उसको डिस्कवर करके आप हर मोहताजी से, हर डिपेंडेंसी से बच सकते हैं। आ जाइए जी यहाँ पर। नो, स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच योर लेग, फेस अप जी, देखिए जी फेस अप, आगे से फेस ऊपर, और आप, और आप जरा मुस्कुराओ भी ना भाई, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अच्छा, कुछ बंदे रात के मैच के हारन की वजह तो भी जो सैड ने, सैड नहीं होना, ये गेम हैगी, गेम होती है। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया है, बहुत अच्छी गेम की है। तो एक बार टीम के लिए सब लोग तालियां बजाएं ना जी, पाकिस्तान टीम के लिए जिंदाबाद। दे प्लेड वेरी वेल और वी आर विद देम, वी अप्रिशिएट देम, वी लव देम, ये हमें कहना चाहिए किसी भी प्लेयर को। देखिए, हम एक जिम्मेदार कौम है और हमें गाली गलोच नहीं करना, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपके पड़ोसियों की तरह। जिस तरह वहां पे टीम उनकी हार जाती है तो बेचारे प्लेयर्स को गालियां दे दे के, वे लव अवर टीम, हमारी टीम बहुत अच्छी है, दे फाइट वेरी वेल। ठीक है, मैच गेम में एक वो भी तो खेलने के लिए आए हैं, वो हमारे बिरयानी खाने थोड़ी आए हैं दुबई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने अच्छा गेम पेश किया, उन्होंने बस वो जीत गए, और उनको भी हमारी दुआएं हैं क्रिकेट के लिए। ये गेम को हमने अच्छी गेम देखी, क्रिकेट रात को जीती है, ठीक है जी, कोई हारा जीता नहीं है, क्रिकेट जीती है, ये हमें खुशी है। वापस आइए अगेन, आप थोड़ा मुस्कुराते हुए और राइट लेग बैक से आप, और आप, ओके, लेफ्ट हैंड सामने, और गुड, और आगे से ऊपर। अब हाथ आगे खींचिए, लेग पीछे खींचिए, थोड़ा मुस्कुराइए भी, और ओके, वापस आइए। ये जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं ना, किसी चादर, किसी कपड़े के अंदर बल पड़ जाए तो ऐसे दो चुंडा फाड़ के ना, दोनों कोने पकड़ के तो ऐसे खींचते हैं, बल निकालते हैं। इंसान की बॉडी की अलाइनमेंट खराब हुई है, अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी। ये मैंने कहा, राइट लेग को स्ट्रेच करें, लेफ्ट हाथ स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी के अंदर जो तनाव है वो रिलीज हो जाएगा। फिर एक बार आइए, अलाइन योर बॉडी। गड्डी की अलाइनमेंट वास्ते मैकेनिक को जाना पौंदा है, पर बंदे अपनी अलाइनमेंट करने वास्ते तुहानू खुद ही काम करना पड़ेगा। कोई फिजियोथेरेपिस्ट, मैं क्लियरली बात बता रहा हूं, कोई डॉक्टर की सर्जरी, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा थेरेपिस्ट वो आपको हील नहीं कर सकता, क्योंकि हीलिंग पावर आपके अंदर मौजूद है। वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, वो जुगाड़ मुगाड़ लगा सकता है। वो घड़ी होंदी सी ना पहले जमाने दे विच, ते वो कदी कदी बंद हो जाती सी, ते असीं इस तरह कर लांदे सी, वो कदी कदी चल पैंदी सी, कदी कदी चल पैंदी सी। तो डॉक्टरों के ये तुक्के हैं, कभी कभी लग गया तो लग गया। रियली डॉक्टरों के सारे मेडिकल साइंस के तुक्के हैं। आप जरा खुद शार्प हो, आपको ये जो मैं स्ट्रेच बता रहा हूं, अंदर से सारी क्लैरिटी आती चली जाएगी। दिल सुपर दिल, फेफड़े सुपर लंग्स, और आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे। आइए वापस, नो, राइट लेग बैक से आप, और आप, गुड, ओ गुड, फेस अप। नो, लेफ्ट हाथ सामने, अब आगे से खींचिए ना, गुड, फेस अप, आगे से हाथ आगे, पीछे से लेग पीछे, और अलाइन योर बॉडी प्रॉपरली। राइट हाथ, लेफ्ट हाथ को जरा लेफ्ट साइड पे जाने देना, जरा राइट हाथ राइट साइड में आने दो, और एंड वापस। ये सारा यहाँ का तनाव मसाज मसूज से मुठ्ठियां पर आके नहीं ठीक होने वाला, वो फिर दूसरे दिन दर्द आ जाएगा। ये स्ट्रेचिंग है, इससे अंदर की नॉट्स ओपन हो जाएंगी। वापस आइए, नो, लेफ्ट लेग बैक से आप थोड़ा मुस्कुराओ भी ना। मैच मुंडे आ रहे हैं, तुम आवे चेहरे पे 12 बजाए ने। ओके, राइट हाथ सामने, और राइट हाथ राइट साइड पे, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड पे, गुड, मुस्कुराओ, और एंड वापस। ओके, दोनों एल्बोज नीचे, ये देखिए, हाँ, राइट लेग बैक से आप देखिए जी, राइट लेग आप, और आगे से फेस देखिए, ऊपर उठाइए, आंखों को जोर से खोलिए, और आप अब जरा मुझे देखेंगे। आप सब लोग इसी एंगल में अपनी चिन को अपने हाथों पर लेकर आए, पीछे से लेग ऊपर जाइए, देखिए जी, ऊपर जाए, 1, फिर एक बार, 2, लेग ऊपर स्ट्रेच करें, 3, 4, 1 मोर, 5। ओके, वापस आए। ये जो आपने लेग ऊपर स्ट्रेच की,
ये यहाँ का पूरा निज़ाम पेट का अंदर का वो नॉर्मल हालत में आएगा, आपकी पेंक्रियाज काम करने लगेंगी, किडनीज प्रॉपर फंक्शन में आ जाएंगे। वो गोलियां और टीके ठोक ठोक के इंसान ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, अपना तो बेड़ा गर्क कर लिया और डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पेट बड़े कर दिए, उनकी जेबें भरपूर गर्म हुई हैं। आप डॉक्टर, मेडिकल साइंस, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा शोबा है, मुतनाज़ा शोबा है। मैं ये कहता हूं, जिस तरह पुलिस वाला कहीं पर किसी थाने के एरिया में चोरी हो जाती है तो पुलिस वालों को हम पकड़ते हैं, थानेदार को भी चोरी क्यों हुई, इसी तरह डॉक्टरों को पकड़ना चाहिए। तेरे पास इतने मरीज क्यों आ रहे हैं तेरे इलाके के अंदर, तेरे एक मेडिकल वो जो ऑफिसर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है बीमारी ना पैदा हो, और बीमारी तब नहीं पैदा होती जब लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेकर आते हैं। सुबह को उन्हें क्या उठे, मस्जिदों में ये ड्यूटी हो कि सुबह को लोगों को कहें पार्कों में जाएं, ऑक्सीजन को लें, अर्ली उठना, फिर सेहत को बेहतर करना, साफ सफाई को बेहतर करना, ये कुछ चीजें हैं जो हॉस्पिटलों को खाली कर सकती हैं। लेकिन हॉस्पिटलों को खाली करना नहीं चाह रहा क्योंकि इससे रोजी रोटी चल रही है। हम चाह रहे हैं, हमारा ये मिशन है कि पार्क आबाद हो पाकिस्तान के और हॉस्पिटल्स खाली हों, हॉस्पिटलों में मेले ना लगे, हमारे पार्कों के मेले लगे पार्कों के अंदर, और लोग यानी इस जमीन का इंसान, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात की समझ आई, अगर मुस्तफ़ा साहब बीमार हैं, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, पूरी जमीन के इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई एक मुल्क डिस्टर्ब होगा तो दूसरे बच नहीं सकते। वो किसी शायर ने कहा ना, आई थिंक ये अनायतुल्लाह अल मशरकी, जो कि क्या नाम था उनका जी, खाकसार तहरीक के बानी, अनायतुल्लाह अल मशरकी, उनका एक शेर है, अखुवत इसको कहते हैं, अखुवत भाईचारा, चुबे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जुआं बेताब हो जाए। बेताबी आ ही जाती है जब दूसरा इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। हम जब सारे बेहतर हैं तो ही हम बेहतर हो सकते हैं, याद रखिएगा। हमें दूसरों का अच्छा सोचना ही है तभी हम अच्छे हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर एक बार जी, दोनों हाथ जहाँ और लेफ्ट लेग बैक से आप स्ट्रेच कीजिए, जरा फेस आगे से ऊपर, और लेफ्ट लेग अप करें ना, जरा स्ट्रेच करें, और राइट हाथ सामने, आगे से हाथ को खींचिए, पीछे से पांव को खींचिए, और आप और आप और जरा स्ट्रेच कीजिए, फिर राइट हाथ राइट साइड पे, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड पे, और ओके वापस। फिर एक बार दोनों हाथ एल्बोज नीचे, लेफ्ट लेग आप जी, आप आगे आइए, ये देखिए, 1 2 3, पीछे से लेफ्ट लेग ऊपर जाए, 4 5, जरा राइट शोल्डर से घूम के अपने लेफ्ट पांव को ऊपर देखें तो सही, और कम ऑन, और ऊपर स्ट्रेच हो, और एंड वापस उठ के बैठिए जी। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग फिर सामने आ जाइए एंड गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। ये देखिए जी, एक नेचुरल पोस्चर है, सुबह को बिल्ली करती है, शेर करता है, ये डॉग करता है, ये स्ट्रेच, ये नेचुरल, नेचर से कुछ सीखें। ये बॉडी के तमाम तनाव को दूर करने वाला पोस्चर। आहिस्ता आहिस्ता एड़ियां पीछे लगाइए, बॉडी को बैक पे स्ट्रेच कीजिए ताकि सारा तनाव दूर हो। इसी पोस्चर में अपना जबड़ा स्ट्रेच करें जोर से, और एड़ियां पीछे लगाइए, और एड़ियां पीछे लगाइए, और इसी पोस्चर में थोड़ी देर रुके रहिए। नो ब्रीथ इन एंड अपवर्ड फेसिंग। ये दूसरा पोस्चर है जो बिल्ली करती है, फेस अप। जब वो सुबह को उठती है नींद से तो इस पोस्चर को, क्योंकि नींद में बॉडी सेट हो जाती है, बॉडी लंबी देर तक 8-10 घंटे जब एक ही खास एंगल में रहे तो बॉडी सेट हो जाती है। सुबह को उठते ही ये पोस्चर जरूरी है। वापस डाउनवर्ड डॉग। ओह, नींद की तो लोगों को फिक्र है, जागने की फिक्र ही नहीं है। असल में जिंदगी जागने का नाम है, सोने का नाम नहीं है। ये एक्सरसाइजेज आपको जगाएंगी, आपके अंदर जो प्यारा इंसान छुपा है वो जागेगा।
एड़ियां पीछे लगा दीजिए, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, और पोस्चर ठीक करें अपना, एड़ियां पीछे लगाइए, अपर बैक और डाउन जाए और पिंडलियां भी स्ट्रेच हो। नाउ ब्रीथ इन अपवर्ड फेसिंग, फेस अप, मुझे देखिए जरा, फेस अप, हाथों पर और पांव पर वजन है बॉडी का, फेस अप। ये गल्ला बाता नहीं है काम में, हाँ ये लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल वर्कआउट है। अब राइट पांव को उठा के एक्सट्रीम राइट साइड पे बाहर, ये देखिए जी, और दरमियान में से नीचे राइट हैंड अप, और राइट हैंड अप स्ट्रेच, राइट हाथ को ऊपर देखिए और देखेंगे एंड वापस गो बैक अगेन इन डाउनवर्ड फेसिंग। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग, ये देखिए अपवर्ड फेसिंग। नो लेफ्ट पांव को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे बाहर ले जाइए, दरमियान में से नीचे, नो लेफ्ट हैंड अप, आप स्ट्रेच कीजिए जरा ऊपर, और वेल डन, ये ना बात, एंड वापस डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, नो अपवर्ड फेसिंग अगेन, और नीचे लेट जाए, ये देखिए ऐसे लेटिए। जो लोग कहते हैं कि पेट ठीक नहीं होता, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अब ये पोस्चर करने जा रहे हैं जो पेट को फिक्स करता है। याद रखिए, हमारी बॉडी में एक ऐसा हिस्सा है, उसको आप फ्लेक्सिबल कर लें, उसको स्ट्रेस फ्री कर लें, आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, और वो हिस्सा है नाफ वाला। क्योंकि नाफ मां के पेट में सबसे पहले बनने वाला हिस्सा है। नाफ के अंदर ही पूरी लाइफ फोर्स है। सब लोग अभी अपने दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़िए जी, देखिए जरा, ये अब आपका सारा वजन आपके पेट पर आ जाएगा, नाफ पर आ जाएगा। अब सांस लीजिए, ब्रीथ इन एंड अप, ये देखिए जी, पीछे से पांव खींचिए, पांव से हाथ खींचिए, हाथों से पांव नहीं खींचना जी, पूरा वजन नाफ पे, थोड़ा बॉडी रोल करें, ये देखिए जी, आगे पीछे झूला झूलें जरा, और भाई और जरा घुटने पीछे से उठ जाएं, और वेल डन, और जरा रोल कर दें बॉडी को। ओके, वापस उठ के बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वेल डन, वेल डन। आ जाओ जी। शेख साहब क्या हाल है आपका? आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग अपना फेस अब सूरज की तरफ करेंगे 2 मिनट के लिए। ये आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा डॉक्टर, तो मैं आपको कहूंगा ये सुबह को रोज जो आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, ये सूरज। इस सूरज से सुबह को कलियां खिलती हैं, ये परिंदे चहचहाते हैं, फलों फूलों अनाज को एक पावर मिलती है। ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी इस सूरज के साथ जुड़ा हुआ है। एक सेकंड के लिए भी ये सूरज छुप जाए, डिसअपीयर हो जाए, पूरा निज़ाम ज़िंदगी फ्रीज हो जाएगा। पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो जहां पर है वहीं पर वो जम जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म, हरकत ख़त्म। नंबर 2, दूसरा डॉक्टर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा सुबह को ताज़ा हवा लो। ऑक्सीजन, ना सूरज की कोई फीस है, ना सुबह को गहरे और लंबे सांस लेने की कोई फीस है। ऑक्सीजन, एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन इस ज़मीन से ख़त्म हो जाए, ये पूरी ज़मीन, ये आपकी इमारतें, ये आपका जिस्म, ये दरख्त, सब फौरन कोलैप्स हो जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही ये सारा निज़ाम खड़ा है। इतनी बड़ी पावर्स हैं ये, और इंसान फिर भी इन पावर को यूज ही नहीं करता।
जब तक वो लंबी चौड़ी फीस ना दे उसको यकीन ही नहीं आता कि मेरा इलाज हुआ है। ये सूरज, ए आफताब रूहे रवाने जहां है तू, शेराजा बंदे किश्वरे कौनो मकां है तू। ये सूरज आपको हील कर सकता है। ये सूरज की शुआएं हमारे जिस्म को एक एनर्जी दे रही हैं, हमारे अंदर और बाहर जिस्म की एक एक यूनिट, एक एक हालत को, एक एक मसल को ये सूरज एनर्जाइज कर रहा है। सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी मेरी तरफ फेस कर लीजिए और दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, खुश रहिए।